हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 तक हो चुका था और आगे की बात करेंगे आज। और आज वही वाला हम लोग का होगा जो बीजगणितीय हम लोग बना रहे थे और हम लोग ज्यामितीय कर रहे थे। ठीक है, चलिए। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। कितना था? 160 रुपया। एक महीनों बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये सिर्फ दिखावा होता है कि ये बहुत क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ज़्यादा लंबा होता है, लेकिन ये सबसे जो आसान होता है ये भी। ठीक है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर दिया गया है, अगर हम लोग को पता चल जाए कि 1 केजी जो सेब है उसका रेट कितना है, 1 केजी अंगूर का रेट कितना है, तो फिर हम लोग के लिए हो जाएगा इजी। ठीक है, हम क्या बताए थे, अगर सेब पहले है तो सेब को मानना पड़ेगा, अगर अंगूर बाद में है तो अंगूर को क्या करना पड़ेगा, बाद में मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, 1 केजी जो सेब है उसका मूल्य कितना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 केजी जो सेब है उसका मूल्य कितना है। तो 1 केजी सेब का मूल्य, तो अगर हम लोग को 1 केजी का पता चल जाए तो फिर 2 केजी के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 केजी सेब का मूल्य कितना है, x रुपया, और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या है, y रुपये। अगर 1 केजी सेब का मूल्य x केजी हो जाएगा तो 2 केजी का क्या होगा, 2x हो जाएगा, 3 केजी का 3x हो जाएगा, 4 केजी का 4x हो जाएगा। ठीक है, तो कितना केजी है, 2 केजी है, तो 1 केजी का अगर x केजी होता है 2 केजी का कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा का मतलब गुना होता है, तो ज़्यादा का मतलब क्या होता है, गुना, यानी 2x। ठीक है, 1 केजी अंगूर का मूल्य 1 केजी अंगूर का मूल्य तो y रुपया होता है, और ये टोटल कितना पैसा लग जाएगा, टोटल लग जाएगा 160। ठीक है, आप देखो ये दोनों को जोड़ने पर ही आएगा उसका जो मूल्य। ठीक है, उसका प्राइस कैसे आएगा, दोनों को ऐड करने पर आएगा, ना कि घटाव करने पर आएगा। उसके बाद 4 केजी सेब, 1 केजी सेब का 100 रुपया, 4 केजी का कितना होगा, 4x हो जाएगा। 2 केजी अंगूर, 2 केजी अंगूर का कितना होगा, 2y हो जाएगा, क्योंकि 1 केजी अंगूर का मूल्य y है तो 2 केजी का ज़्यादा होगा, ज़्यादा मतलब गुना, यानी 2y। और कितना रुपया लग जाएगा इसमें, 300 रुपया लग जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का क्या, बीजगणितीय हो गया। ठीक है, हम लोग का क्या हो गया, बीजगणितीय तो हो चुका है। बीजगणितीय जैसे आ गया हम लोग को निकालना पड़ेगा किसमें, ग्राफीय विधि में आपको निकालना पड़ेगा। सॉरी, ज्यामितीय रूप बोलो या फिर ग्राफीय, दोनों एक ही होता है, तो ज्यामितीय रूप में। ज्यामितीय रूप में, तो ज्यामितीय रूप में क्या होगा, ये जो आपका दिया गया है 2x + y बराबर 160, तो आपको क्या, किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, y की वैल्यू। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 160 - 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कर क्या सकते हैं, इसको x लिखिए और इसमें y लिखिए। आपको यहाँ वैल्यू पुट करना होगा। देखो, अगर आगे वाला वैल्यू ज़्यादा है तो फिर आपको कितना कितना वैल्यू लेना पड़ेगा, ज़्यादा वैल्यू लेना पड़ेगा। छोटा वैल्यू आप नहीं ले सकते। ठीक है, छोटा वैल्यू आप नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आपका क्या है, ये वाला वैल्यू क्या है, बड़ा है, तो इधर वाला भी वैल्यू आपको बड़ा लेना पड़ेगा। कितना लीजिएगा, एक काम कीजिए, इसका वैल्यू आप क्या कीजिए, कितना लीजिएगा, वैसे 10 भी ले सकते हैं, थोड़ा सा और बड़ा सोचिए, 50 लीजिए। तो 50 लेने पर कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए x का वैल्यू 50 लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, x की वैल्यू 50, तो 160 - 2 × 50, तो 160 माइनस ये कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, ये 100, तो घटाव करोगे तो आएगा 60, तो y का वैल्यू आ जाएगा उस कंडीशन में कितना, 60 आ जाएगा। ठीक है, आप y की वैल्यू कितना बैठाओगे, 60। अगर 60 बैठाओगे तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा 50, हो जाएगा 50 होगा, 40 हो जाएगा ना,
1 मिनट निकाल लीजिए। 160 माइनस 2 इंटू कितना 60 बैठा रहे हैं, ठीक है। तो ये 160 माइनस ये 120 यानी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 50 रखने पर 60 हो जाएगा और 60 रखने पर कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का किसका वैल्यू आ गया, जो हम लोग का y के वैल्यू मिल गया ना। अब हम लोग को किसका निकालना पड़ेगा, एक तो हो गया। अब हम लोग का दूसरा भी और एक इक्वेशन है। देखो दूसरा इक्वेशन क्या है, ये वाला, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। और ये क्या है 4x प्लस 2y बराबर 300। यहाँ से एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, यहाँ दो पहले यहीं पे कमान लो, एक काम करो यहीं पे कमान लीजिए दो। यहाँ देखो 2 से दोनों को भाग जाएगा, इसलिए 2 कमान लीजिए। 2 अगर कमान लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा और ये 2 कमान में गया मतलब y बच जाएगा बराबर 300, ठीक है। अगर 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुण में रहने पर भाग में, अगर 300 को 2 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 150। ये इक्वेशन, ये इसको इक्वेशन 2 करो, इसको करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिल गया फाइनली, हम लोग को मिल गया 2x प्लस y बराबर 150, ठीक है। चलिए, तो y की वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। y की वैल्यू क्या होगा 150 माइनस 2x। और इस कंडीशन में आपका y का वैल्यू इजीली आ जाएगा। यहाँ अगर मान लीजिए कितना ज़्यादा बैठाओ, क्योंकि ये बड़ा है तो ज़्यादा बैठाना पड़ेगा। यहाँ कितना बैठाना पड़ेगा, मान लीजिए आप क्या बैठाओगे, आप बैठाओगे थोड़ा सा बड़ा सोचिए। बड़ा मतलब कितना बड़ा, 50 सोचिए। अगर 50 लिया जाएगा, 2 से 50 गुना करोगे कितना हो जाएगा 100 होगा। और 100 में से क्या 150 में से 100 घटाने पर कितना हो जाएगा, अगर 50 लिया जाए और 150 में से 100 गए मतलब कितना बचेगा, फिर 50 बचेगा। कितना बचेगा 50। आप यहाँ कितना बैठाना पड़ेगा 60 बैठाने पर ये हो जाएगा कितना 2 इंटू कितना 60, तो ये हो जाएगा 120 120। तो 150 में से 120 गए मतलब कितना बचेगा 30 बचेगा। कितना बचेगा 30 बचेगा, ठीक है। अब इजीली आप ग्राफ बना सकते हैं, इसको जल्दी करके नोट करो और आगे की बात ग्राफ भी बना देते हैं। यहीं पे ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। आपको सीरियली लिखना है, कहीं पर भी मत लिखना। ये जो ग्राफ है इसको तो ग्राफ पेपर में ही बनाना पड़ेगा वैसे। ये y डॉट, ये x डॉट और ये आपका 0 जो मूल बिंदु कहा जाता है जिन्हें, ठीक है। क्या क्या है देखो, आप छोटा छोटा 1 2 नहीं ले सकते, फिर कितना ले सकते हैं, आपका इधर बड़ा बड़ा है तो फिर आप 10 20 30 ले लीजिए। कितना लेना है 10 10 40 50 और आगे बढ़ाओ इसको 60। ये ग्राफ पेपर में बनाना, ठीक है। टेन 20 30, ये माइनस वाला है ना, तो वैसे माइनस वाला में नहीं है तो फिर माइनस वाला ज़्यादा बढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस वाला ये दोनों, तो प्लस वाला को ज़्यादातर लिखो, बाद बाकी वाला खुद ना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा 10 20 30 40 50 60। आप चाहो तो जितना मर्जी लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा -10 -20 -30 -40। अब आप आराम से ग्राफ बना सकते हैं। x में कितना, x में 50 y में 60, x में 50 y में 60। x में 50 कहाँ है, x में 50 यहाँ, x में 50 एक तो इधर जाएगा एक तो नीचे जाएगा, दोनों तरफ, एक तो ऊपर तरफ जा सकता है एक तो नीचे तरफ। देखते हैं कहाँ जाएगा ये। और y कितना 60, y 60 मतलब प्लस वाला 60 मतलब इधर जाएगा। तो ये इधर से बढ़ेगा और ये इधर से बढ़ेगा। दोनों कहाँ से मीट करेगा, फिर ये इधर से बढ़ेगा और ये इधर से बढ़ेगा। कहाँ मीट कर जाएगा, यहीं पे मीट करेगा। करेगा या नहीं, इसको इधर से उठाना और इसको इधर से, तो मीट करेगा यहीं पे। और x में उसके बाद 60 है और y में कितना है 40। x में 60 y में 40 मतलब कहाँ, ये वाला इधर से बढ़ाओ, ये वाला इधर से बढ़ाओ, ठीक है। तो फिर कहाँ मीट कर जाएगा, यहीं पे मीट करेगा। ये पूरी आपका ग्राफ जैसे नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ग्राफ में जो ग्राफ पेपर में जो बनाते वैसे नहीं बनेगा, लेकिन हाँ इस प्रकार कुछ आएगा, ठीक है। तो ये कितना था 50 50, 60
और ये कितना था 60,40। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप देखो x में 50 y में 50, x में 50 y में 50, x में 50 यहीं पे, y में 50 यहाँ, तो किधर बढ़ जाएगा यहीं पे। उसके बाद x में 60 और y में 30, मतलब कहाँ यहीं पे मिट कर जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ इस प्रकार कुछ बनेगा, इस प्रकार का। ठीक है, तो ये 50-50 था और ये कितना था 60-30 था। और दोनों इक्वेशन को भी लिख दीजिए, आप चाहो तो दोनों इक्वेशन को भी लिख सकते। इक्वेशन क्या क्या था, ये वाला इक्वेशन लिख दो, ये वाला जो इक्वेशन है इसको लिखो 2x + y = 160, और ये वाला भी लिख दो, ये जो इक्वेशन है इसका क्या लिख लीजिएगा, ये वाला 2x + y = 150। तो इस प्रकार आप इजीली बना सकते हैं। जल्दी करके इसको नोट करो, ग्राफ वगैरह बनाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। ठीक है, जल्दी करके नोट कीजिए। अब इम्पॉर्टेंट बात करेंगे, अभी ये वाला तो वैसे ख़त्म हो चुका है। आप 3.2 में इम्पॉर्टेंट आएगा, क्या क्या आएगा हम बताएंगे अभी। हाँ चलिए देख लीजिए, ये थोड़ा कट चुका था। ठीक है, और आपको तो बता ही दिए, बेसिक ग्राफ तो आपको बनाना ही आता है। जल्दी करके नोट कीजिए। चलिए, तो अब बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2। और ये दिक्कत करता है बच्चों को, क्यों दिक्कत करता है, क्योंकि याद नहीं आता है। लेकिन आज आपके लिए एक ही सलाह रहेगा, आपको याद करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कैसे करेंगे, क्या बिना याद में हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, अगर समझोगे तो फिर याद करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप याद करोगे तो फिर बार बार भूल जाओगे, इसको कुछ दिन बाद ही भूल जाओगे। ठीक है, तो याद ना करना पड़े इसके लिए हम एक ऐसा बताएंगे, ऐसा समझाएंगे, फिर आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। आपको कुछ भी याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझोगे तो फिर आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, कोई ना कोई तो उपाय अपनाना पड़ेगा। आप बात करें दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ax² + ax + by + c = 0। तो क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो फॉर्मूला होता है ax + by + c = 0। तो ये कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे पिछले साल में भी पूछा गया था, तो उससे पिछले साल में भी पूछा गया था। तो ठीक है, लगातार ये तो 2 साल में देखा गया ये वाला क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तौर पर कैसे देखा गया, क्वेश्चन इस प्रकार आता था एग्जाम में, जैसे इस प्रकार का आता था, जैसे 5x + 2y = 2, इस प्रकार लिखा रहता था। और इसमें बोला जाता था कि क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, लिखा रहता निम्नलिखित में से कौन सा दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इस प्रकार दिया रहता था। और स्टूडेंट इस प्रकार का चुन लेते हैं। तो लेकिन ऐसा फॉर्म में नहीं होता है, वो वाला कैसा होता है, फिर ये 2 जो है इसको बराबर के इस पार लाना पड़ेगा। कहाँ लाना पड़ेगा, बराबर के इस पार। तो बराबर के अगर इस पार लाओगे तो -2 = 0। तो इधर इस साइड तो आपका क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ आपका x के आगे a होगा और y के आगे b, जो भी रहेगा b, और ये जो अचर पद होगा उसी को बोला जाता c। x के आगे जो रहेगा उसको a बोला जाएगा, y के आगे जो रहेगा उसको b बोला जाएगा, जो ऐसे नंबर रहेगा जो अचर पद होगा उसी को बोला जाएगा c। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना होगा, बराबर के उस पर आपको 0 रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, एक नंबर, ये हैं 2 लाइन है, 2 लाइन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं।
तो ये वाला जो दो लाइन है, ये वाला पहला लाइन है, जैसे हम लोग उसमें जो ग्राफ बनाए थे, ग्राफ में क्या किए थे, एक हम लोग लिखे थे 2x + 3y इस प्रकार का लिखे थे बराबर 0, इस प्रकार का लिखे थे, अभी लिखे थे, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, चलो हम लोग इसको ऐसे फॉर्म, चलो ये वाला जो है हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ax + by + c बराबर 0। और इसको एक काम करो, इसमें भी और एक लिखना है, इसके चलते हम लोग a1 b1 और c1 नाम दीजिए। a1 b1 c1, इसको क्या नाम दीजिएगा, a2 x b2y + c2 बराबर 0। ठीक है, ये जो दो लाइन है, दो लाइन क्या कर रहे हैं, ये देखो दो लाइन प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अभी देखो और भी एक लाइन है, इसके ऊपर में और एक लाइन खींचा गया। ठीक है, एक लाइन है, इसके ऊपर में और एक लाइन खींचा गया, इसको क्या बोला जाता है। इसमें देखो एक लाइन है और एक लाइन है। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन बन सकता है इसमें। इसमें देखिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक बिंदु, देखो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, इसमें कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ध्यान से देखो। अब देखो दो लाइन, एक लाइन था, फिर उसके ऊपर में और एक लाइन खींचा गया, और इसमें कितना लाइन पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, देखो 1 2 3 इस प्रकार का। तो बहुत सारे लाइन में क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लाइन पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये वाला। और ये वाला देखो, ये वाला कोई भी लाइन में प्रतिच्छेद, एक भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, इसको क्या बोला जाता है, जो एक लाइन के ऊपर और एक लाइन, एक लाइन के ऊपर और एक लाइन, उसी को बोला जाता है समपाती। क्या बोला जाता है, समपाती। ठीक है, और इसमें क्या होगा, बहुत सारे जो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, देखो यहाँ पे बहुत सारे। ठीक है, और ये बहुत सारे बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्या इसमें कोई बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, नहीं। और इसको क्या बोला जाता है, ये वाला लाइन और ये वाला, इसको बोला जाता है समांतर रेखाएं, इसको बोला समपाती रेखाएं, और इसको बोला जाता है क्या, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, तो इसको बोला जाता है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, इसको बोला जाता है समपाती रेखाएं, इसको बोला जाता है समांतर रेखाएं। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं या फिर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं लिखो। क्या लिखोगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, एक बिंदु बाद में हम लोग लिखेंगे, और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो इसको बोला जाता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, इसको बोला जाता है समपाती रेखाएं, एक रेखा के ऊपर और एक रेखा समपाती रेखाएं, जो दोनों पैरेलल होगा उसको बोला जाता है समांतर रेखाएं। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, A1, एक मिनट काट तो नहीं रहा ना, नीचे वाला देख लेते एक बार, वरना कट जाएगा। हाँ, चलिए अब देखो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो एक क्या होगा, जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं क्या होगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। समांतर रेखाएं क्या होगा, A1/A2। देखो ये वाला क्या हो गया, बराबर नहीं है, तो ये वाला बराबर होगा, A1/A2 बराबर B1/B2। इसमें क्या होगा, A1/A2, देखो इसका जैसा तो नहीं हो सकता ना, इसका जैसा नहीं होगा, A1/A2 बराबर B1/B2। अब देखो दोनों एक जैसा हो गया, दोनों एक जैसा हो गया ना, दोनों एक जैसा होगा, तो फिर सी में तो कुछ होगा, C1/C2 में क्या होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, C1/C2 होगा। तो ये वाला क्या समान हो सकता है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं हो सकता, C1/C2
C2। तो ये क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, चलिए आप देखो ये जो प्रतिशत करती हुई रेखाएं कितना बिंदु पर प्रतिशत कर रही है, एक। कितना बिंदु पर प्रतिशत कर रही है, एक बिंदु पर। एक बिंदु, एक बिंदु पर प्रतिशत। इसमें कितना बिंदु पर प्रतिशत करेगा बताओ तो, इसमें अनंत बिंदु पर। कितना, अनंत बिंदु पर प्रतिशत करेगा। और इसमें कितना बिंदु पर प्रतिशत करेगा, एक भी नहीं, मतलब एक जीरो, जीरो बिंदु पर प्रतिशत, जीरो बिंदु पर प्रतिशत। ठीक है, तो ये एक बिंदु पर प्रतिशत, ये अनंत बिंदु पर, और ये जीरो बिंदु पर प्रतिशत। ठीक है, ये एक बिंदु पर प्रतिशत करेगा, वो अनंत बिंदु पर प्रतिशत करेगा, वो जीरो बिंदु पर प्रतिशत करेगा। ठीक है, नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। चलो, तो ये एक बिंदु पर प्रतिशत कर, एक बिंदु पर प्रतिशत मतलब कितना हल बनेगा, एक हल। कितना हल बनेगा, एक हल। इसमें कितना हल बनेगा, इसमें तो देखो बहुत बिंदु, अनंत बिंदु पर प्रतिशत मतलब कितना हल बनेगा, अनंत हल। कितना हल, अनंत हल। इसमें कितना हल, कोई हल नहीं, जीरो हल या कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो इसमें एक भी हल नहीं निकलेगा। ठीक है, इसमें एक भी हल नहीं निकलेगा। जिसमें हल निकलता है उसको बोला जाता है संगत। क्या बोला जाता है, संगत। इसमें हल निकल रहा, हाँ बहुत सारे हल निकल रहे, इसको भी बोला जाता है संगत। इसमें कोई हल नहीं मतलब क्या हो जाएगा, असंगत। जिसमें कोई हल ना हो तो उसी को बोला जाता है असंगत। क्या बोला जाता है, असंगत। ठीक है, ये नंबर वाइज कर देते हैं। तो ये आपको जो 3 पॉइंट लिखा दिया गया, हर एक का 3-3 पॉइंट लिखा दिया गया, इसको आपको रटना, याद करने का वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इजीली इस प्रकार आप देखोगे तो आप इजीली याद कर सकते, वरना ये दिक्कत भी करता है। ठीक है, जल्दी करके नोट कर लीजिए, आज यही तक रखेंगे। चलिए, तो आज फिर यही तक रखते हैं। अगर वीडियो को पसंद आए तो सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस प्रकार आपको हेल्पफुल करते रहेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।